नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम मेरे प्यारे दोस्तों। मैं अन्नू कपूर हाजिर हूँ आपकी खिदमत में, आपके इस फेवरेट चैनल 92.7 बिग एफएम पर आपका फेवरेट प्रोग्राम लेकर, जिसका नाम है सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। थैंक यू वेरी मच। सजे हैं शामियाने, चांद तारों की हैं बारातें। सजे हैं शामियाने, चांद तारों की हैं बारातें, कि अब आने को हैं खुशबख्त दिन और मेहरबां रातें। ये मेहंदी, चूड़ियां, सिंदूर, बिंदी, हार, नथ, झुमके, कि जैसे 7 जन्मों की मिली हों 7 सौगातें। दुनिया में 4 सीजन होते हैं, मगर हमारे यहाँ 5वां सीजन भी आता है, जिसे हम कहते हैं वेडिंग सीजन। और इन दिनों वही सीजन आया हुआ है। हर तरफ शादियों की धूम मची हुई है, आसपास के मैरिज गार्डन सजे हुए हैं। बहुत से बैचलर सेहरा बांधकर अपनी बैचलरशिप को अलविदा कह रहे हैं। तो वेडिंग के इसी सीजन में हम भी आपके सुहाने सफर में आज से लेकर आगे आने वाले कुछ दिनों तक कुछ फिल्मी सितारों की शादी के किस्से आपको सुनाएंगे। इस सीरीज में आज शुरुआत करूंगा महमूद की शादी की स्टोरी से। इसके बाद की बाकी स्टोरीज में सलील चौधरी और उनकी फिल्म मधुमती की कहानी होगी। मधुमती के लिए जब बिमल रॉय ने सलील चौधरी को फाइनल किया तो दिलीप कुमार कन्विंस नहीं थे। क्या डाउट था दिलीप कुमार के मन में, और कैसे सलील चौधरी ने दिलीप कुमार के डाउट का जवाब दिया, उनके संशय का समाधान किया, बताऊंगा आज की महफिल में। इसके अलावा एक ट्रिविया मुगले आजम के एक गाने का, जब प्यार किया तो डरना क्या। इस गाने के शूट होने और स्पेशल स्क्रीनिंग के बाद भी डायरेक्टर के आसिफ को उसमें कुछ कमी लगी। के आसिफ ने क्यों गाने को दोबारा शूट किया। इसके अलावा रेगुलर फीचर्स होंगे। दिल ने फिर याद किया में याद करेंगे महान अभिनेत्री दुर्गा खोटे को। लिसनर क्वेश्चन में सवाल पूछा गया है कि क्या किशोर कुमार ने राजेंद्र कुमार के लिए कोई गाना गाया है। बताने की कोशिश करूंगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का सुहाना सफर। आज की पहली स्टोरी वेडिंग स्टोरी, शादी की कहानी, विवाह कथा, महमूद और मीना कुमारी की बहन मधु की कहानी। महमूद साहब मीना कुमारी की बहन मधु को टेबल टेनिस सिखाने जाया करते थे और टीटी सिखाते सिखाते इश्क का खेल सिखा बैठे। लेकिन महमूद और मधु के इस इश्क के खेल के बारे में ना तो महमूद के घर वालों को कुछ पता था और ना ही मधु के घर वालों को। लिहाजा महमूद की मां ने महमूद की शादी अपनी एक अजीज दोस्त की बेटी से तय कर दी। उधर जैसे ही मधु के घर में दोनों के इश्क के बारे में पता चला तो वहां कोहराम मच गया, क्योंकि मधु के पिता अली बख्श को यह रिश्ता बिल्कुल पसंद नहीं था। इस रिश्ते के वो सख्त खिलाफ थे। घर में तनाव बढ़ गया। सो एक दिन मधु अब्बा का घर छोड़कर महमूद के घर आ गई। महमूद की मां लतीफुन्निसा समझ गई। दोनों को समझाने की बहुत कोशिश की। महमूद ने मां को मनाने के लिए झूठ तक बोल दिया कि मधु प्रेग्नेंट है और अगर हमारी शादी नहीं हुई तो ट्रेन से कटकर जान दे देगी। झूठ पकड़ा गया, पर दोनों नहीं माने। हार कर मां लतीफुन्निसा को मानना ही पड़ा और दोनों का निकाह तय हो गया। तारीख मुकर्रर हुई 4 सितंबर 1953। शादी की तैयारियों की जिम्मेदारी संभाली महमूद की मौसी गफूरुन्निसा ने, जो भाईखला में रहती थी। महमूद और उनकी फैमिली उन दिनों मलाड में रहा करती थी। जिस घर में वो रहते थे उनकी दीवारों में पलस्तर नहीं था, फर्श टूटी हुई और बिजली नहीं थी। हाँ, इस घर को घर बनाने के लिए उनका पूरा परिवार साथ में था। सब एक दूसरे के हम कदम और हमसाया। लीजिए साहब, शादी की तैयारियां शुरू हो गई। बहनों ने दीवार की ईंटों को चांदी के रंग की पन्नियों से ढक दिया। घर में बिजली नहीं थी, सो कैरोसिन के पेट्रोमैक्स लैंप जलाकर घर को रोशन कर दिया गया। टूटे फूटे फर्श को ढकने के लिए महमूद बॉम्बे टॉकीज से लाल कालीन ले आए। महमूद के मौसा मोहम्मद यासीन ने निकाह के लिए भिंडी बाजार से काजी को बुला लिया। काजी साहब का नाम था अताउद्दीन। दूल्हे की ओर से वकील बने मोहम्मद यासीन और दुल्हन की तरफ से फर्ज अंजाम दिया परिवार के एक दोस्त गुलाब चचा ने।
छोटे से घर में दूल्हा और दुल्हन के लिए अलग से बेडरूम कैसे बनवाया जाए? तो जनाब, इसका हल कुछ यूं निकाला गया कि कमरे को पर्दों के जरिए 2 हिस्सों में बांट दिया गया। एक नए नवेले कपल के लिए, दुल्हन और दूल्हे के लिए, एंड रेस्ट फॉर द रेस्ट ऑफ द फैमिली। तो इस तरह महमूद और मधु का निकाह हुआ। जब सारा परिवार साथ था तो तंगहाली और तंगदस्ती के बावजूद शादी की खुशियों में, जोश में, उमंग में कोई कमी नहीं है। बिमल रॉय ने जब मधुमती के म्यूजिक के लिए सलील चौधरी को सेलेक्ट किया तो दिलीप कुमार को लगा कि सलील चौधरी वैसा म्यूजिक नहीं दे पाएंगे जैसा शंकर जयकिशन, एस.टी. बर्मन, ओ.पी. नैयर और नौशाद दिया करते हैं। लेकिन सलील चौधरी ने उस साल के अवार्ड्स में इन्हीं म्यूजिक डायरेक्टर्स को कैसे जवाब दिया, ये स्टोरी सुनाऊंगा थोड़ी ही देर में। आप सुनते रहे सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। 19 नवंबर 1923 को जन्मे सलील चौधरी ने अपना फिल्मी सफर शुरू किया बंगाली फिल्मों से। उनकी पहली फिल्म थी 1949 की पोरिबर्तन। इसके बाद 1953 में बिमल रॉय ने उन्हें जिस हिंदी फिल्म में चांस दिया वो थी रविंद्रनाथ टैगोर की कविता से इंस्पायर 2 बीघा जमीन। इसकी कहानी और म्यूजिक दोनों सलील चौधरी ने लिखे थे। इसके बाद सलील चौधरी ने बिमल रॉय के साथ 1954 में बिराज बहू और 1958 में मधुमती की। मधुमती के म्यूजिक के लिए जब बिमल रॉय ने सलील चौधरी को फाइनलाइज किया तो फिल्म के हीरो दिलीप कुमार को यह सिलेक्शन ठीक नहीं लगा। उन्हें ऐसा लग रहा था कि सलील चौधरी उस जमाने के दिग्गज शंकर जयकिशन, एस.टी. बर्मन, ओ.पी. नैयर और नौशाद के जैसा संगीत नहीं दे पाएंगे। इसलिए उन्होंने बिमल दा से एक बार और सोचने के लिए कहा। लेकिन बिमल रॉय अपने फैसले पर कायम रहे और उन्होंने सलील चौधरी को ही मधुमती के म्यूजिक के लिए बनाए रखा। इधर सलील चौधरी के मन में भी ये बात बैठ गई थी कि उन्हें इस फिल्म के म्यूजिक पर इतनी मेहनत करनी है ताकि दिलीप कुमार को ये रियलाइज हो जाए कि सलील चौधरी किसी शंकर जयकिशन, नौशाद और ओ.पी. नैयर से कम नहीं है। सलील चौधरी ने बहुत मेहनत की इस फिल्म के म्यूजिक पर। हर चीज को बारीकी से देखा, जांचा, परखा, सवारा और फाइनली उन्हें अपनी मेहनत का फल भी मिला। गाने ऐसे बने कि आज तक लोगों की जुबान पर हैं। फिल्म के सभी 9 गानों को लोगों ने बहुत पसंद किया। सुहाना सफर और ये मौसम हसी, आजा रे परदेसी, दिल तड़प तड़प कह रहा है आ भी जा, घड़ी घड़ी मेरा दिल धड़के, जुल्मी संग आंख लड़ी, चढ़ गयो पापी बिछुआ, टूटे हुए ख्वाबों ने हमको ये सिखाया है। दिलीप कुमार को अंदेशा था कि सलील चौधरी एस.टी. बर्मन, शंकर जयकिशन, ओ.पी. नैयर या नौशाद जैसा संगीत नहीं दे पाएंगे। पर देखिए 1958 में एस.टी. बर्मन की चलती का नाम गाड़ी, काला पानी, लाजवंती, सितारों से आगे और 16वां साल 5 फिल्में आई। नौशाद साहब की एक फिल्म आई सोहनी महिवाल। शंकर जयकिशन की 2 फिल्में आई, बागी सिपाही और यहूदी। और ओ.पी. नैयर की आई 12 o'clock, फरिश्ता, हावड़ा ब्रिज, कभी अंधेरा कभी उजाला, मिस्टर कार्टून, M.A., मुजरिम, फागुन, रागनी और सोने की चिड़िया। टोटल हो गई 9 फिल्म। मगर जनाब सलील चौधरी की सिर्फ एक फिल्म आई। इत्तेफाक देखिए कि उस साल 6th फिल्म फेयर अवार्ड्स के लिए बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर के लिए नॉमिनेट किया गया। मधुमती के लिए सलील चौधरी, यहूदी के लिए शंकर जयकिशन और फागुन के लिए ओ.पी. नैयर को। मगर फिल्म फेयर अवार्ड किसे मिला? एंड द अवार्ड गोज टू सलील चौधरी फॉर मधुमती। तो इस तरह सलील चौधरी के कैलिबर पर जिन दिलीप कुमार को संदेह था, उन्हें उनके संदेह का जवाब मिल गया। दिल ने फिर याद किया में याद करेंगे महान अदाकारा दुर्गा खोटे को। दुर्गा खोटे की छोटी सी कहानी बस थोड़ी ही देर में। आप सुनते रहें सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। दुर्गा खोटे, जिन्हें हमने बहुत सी फिल्मों में हीरो या हीरोइन की मां के रूप में देखा है। मुगले आजम की जोधा भाई हों या फिल्म आनंद में रेनू की मां,
उनकी जिन और फिल्मों के लिए उन्हें आज भी याद किया जाता है वो हैं अभिमान, खुशबू, बॉबी, जानेमन, बावर्ची, बिदाई। इन फिल्मों में दुर्गा खोटे ने छोटे मगर पावरफुल रोल्स किए। दुर्गा खोटे का जन्म 14 जनवरी 1905 को बंबई के एक प्रतिष्ठित लॉर्ड परिवार में हुआ था। 1923 में फर्स्ट ईयर खत्म होते होते ही उनकी शादी हो गई विश्वनाथ खोटे से। विश्वनाथ खोटे बहुत ही रईस और बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट फादर के इकलौते बेटे थे। घर में किसी बात की कमी नहीं थी। लॉर्ड परिवार में जहां लड़कियों को काफी आजादी थी, वहीं खोटे परिवार में बहुत सी बंदिशें। दुर्गा खोटे घर में लगभग कैद हो गईं। पहले बेटे बकुल के जन्म के साथ ही उनके जीवन में खुशियों ने दस्तक देनी शुरू कर दी, पर ये खुशियां भी कुछ ही दिन की थीं। अगस्त 1926 में विश्वनाथ के पिता शेयर बाजार में अपना सब कुछ गवा बैठे। खुशहाली के दिन खत्म हो गए। विश्वनाथ और दुर्गा दोनों ही नॉन ग्रेजुएट थे, इसलिए दोनों को ही कोई ढंग का काम मिलना संभव नहीं था। लेकिन किसी तरह विश्वनाथ को एक छोटी सी नौकरी मिल गई। सैलरी 130 रुपए महीना। दुर्गा के पिता ने लॉर्ड मैंशन में उनके रहने के लिए एक फ्लैट भी दे दिया, पर दुर्गा अपने पिता पर ज्यादा बोझ नहीं बनना चाहती थी, इसलिए उन्होंने बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया, जिससे उन्हें 40 रुपए महीने की इनकम होने लगी। दुर्गा की बड़ी बहन शालिनी यानी शालूताई की मित्रता JBH वाडिया से थी, जो उन दिनों मोहन भवनानी के साथ एक फिल्म बना रहे थे। टाइटल रखा गया था फरेबी जाल। इस फिल्म में JBH वाडिया को हीरोइन की बड़ी बहन के रोल के लिए एक एक्ट्रेस की तलाश थी। शालिनी ने वाडिया से दुर्गा को मिलवा दिया और दुर्गा ने अपनी जरूरतों को देखते हुए तुरंत फिल्म में काम करने के लिए हामी भर दी। इस फिल्म के लिए दुर्गा को 250 रुपए का चेक मिला। यह फिल्म बनकर रिलीज तो हो गई, मगर इसकी रिलीज के साथ ही दुर्गा की परेशानियां, मुसीबतें बढ़ गईं। हुआ यूं कि वाडिया ने दुर्गा को सिर्फ उनके रोल के बारे में ही बताया था, यह नहीं बताया था कि उनकी बहन का रोल क्या है और पूरी फिल्म की कहानी क्या है। फिल्म की कहानी के हिसाब से दुर्गा की बहन घर से भागकर एक वेश्या के घर में शरण लेती है, इसलिए फिल्म में वेश्यावृत्ति से जुड़ी कई बातें दिखाई गई थी। समाज और परिवार में उन पर उंगलियां उठनी शुरू हो गईं। ऐसे में बस साथ दिया तो उनके माता पिता ने और कहा, हिम्मत बंधाई, तुम बस ध्यान रखो, अपना काम ईमानदारी से करो। फरेबी जाल ने उन्हें सबकी नजरों में गिरा दिया, पर एक शख्स की नजर उन पर पड़ गई और वो शख्स था वी शांताराम। शांताराम उन्हें प्रभात फिल्म्स की अगली फिल्म में लेना चाहते थे। दुर्गा खोटे को प्रभात की अगली फिल्म की हीरोइन चुन लिया गया। यह फिल्म हिंदी और मराठी दोनों भाषाओं में बनने वाली थी। हिंदी में टाइटल था अयोध्या का राजा और मराठी में अयोध्याचा राजा। यह फिल्म मराठी भाषा की पहली बोलती फिल्म थी। 3 महीने के इस कॉन्ट्रैक्ट में दुर्गा को 2250 रुपए का पेमेंट मिला। इसके बाद दुर्गा ने एक और फिल्म की, माया मछिंदर। इस फिल्म से दुर्गा खोटे का नाम सफल अभिनेत्री के रूप में एस्टैब्लिश हो गया। प्रभात के बाद दुर्गा ने कुछ वक्त कलकत्ता के न्यू थिएटर्स के लिए काम किया और 4 फिल्में की, राजरानी मीरा, सीता, इनकलाब और जीवन नाटक। इन चारों में उनके हीरो थे पृथ्वीराज कपूर। इसके बाद उन्होंने पृथ्वी वल्लभ, अमरज्योति, चैतन्य महाप्रभु और भरत मिलाप में बहुत पावरफुल रोल्स किए। इस बीच 1936 में उनके पति का देहांत हो गया और दुर्गा खोटे सिर्फ 31 साल की कम उम्र में जिंदगी की राह में अकेली पड़ गईं। बाद में उन्होंने उम्र बढ़ने के साथ साथ कैरेक्टर रोल्स करना शुरू कर दिया। फिल्मों के अलावा दुर्गा जी स्टेज शोज भी कर लिया करती थी। उन्होंने 1950 में मराठी साहित्य संघ ज्वाइन किया और नाटकों को प्रोड्यूस और डायरेक्ट करना भी शुरू कर दिया। अपनी बड़ी बहू के साथ उन्होंने दुर्गा खोटे प्रोडक्शन की स्थापना की। ये कंपनी एडवर्टाइजिंग, डॉक्यूमेंट्री, एजुकेशनल एंड इंडस्ट्रियल शॉर्ट फिल्म्स का प्रोडक्शन करती थी। एक्टिंग के अलावा दुर्गा खोटे जी को खाना बनाने का भी बहुत शौक था और बहुत सारी भाषाओं की जानकारी भी थी। बहुत सारी भाषाओं के ऊपर उनकी कमाल की पकड़ थी। वो खुद एक विद्वान महिला थी। एक ऐसी महिला दुर्गा खोटे जी जो हमेशा अपने वक्त से आगे चलती रहीं, मुश्किलों का हिम्मत के साथ सामना करती रहीं।
हम सैल्यूट करते हैं दुर्गा खोटे जैसी वीरांगनाओं को। 22 सितंबर 1991 को उनका निधन हो गया। प्यार किया तो डरना क्या। इस गाने को शूट करने के बाद जब स्पेशल स्क्रीनिंग रखी गई तो वहां मौजूद सबने इस गाने की बहुत तारीफ की, लेकिन डायरेक्टर के आसिफ खुश नहीं थे। कुछ कमी खटक रही थी। किस वजह से उन्होंने इसके कुछ पार्ट रीशूट किए ये बताऊंगा वापस आकर। आप सुनते रहें सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अनु कपूर। 1960 में आई मुगल आजम की जितनी कहानियां हैं उतनी शायद किसी फिल्म की भी नहीं होंगी। ये फिल्म कई मायनों में एक ट्रेंड सेटर फिल्म थी। 5 अगस्त 1960 को इसे एक साथ देश भर के 150 थिएटर्स में रिलीज किया गया था, जो उस समय की सबसे बड़ी रिलीज्ड फिल्म थी। फर्स्ट वीक में ही फिल्म ने 40 लाख रुपए कमाए, जो 1960 के हिसाब से बहुत बड़ी रकम थी। मुंबई के मराठा मंदिर में जब फिल्म की ओपनिंग हुई तो हजारों लोग टिकट के लिए बाहर खड़े थे। कहा जाता है कि 1.5 रुपए का टिकट ब्लैक में 100 रुपए का बिक रहा था। 54 साल पहले जब बहुत ज्यादा टेक्निक डेवलप नहीं हुई थी, तब जिस तरह से एक गाने को जब प्यार किया तो डरना क्या शूट किया गया तो वो वाकई में काबिल तारीफ था। फिल्म ब्लैक एंड व्हाइट थी, पर यह गाना टेक्निकलर में शूट किया गया था। यह गाना आज जिस रूप में हम देखते हैं, पहली बार यह उस तरह का नहीं था। हुआ यूं कि करीब 15-20 दिनों की जीतोड़ मेहनत के बाद यह गाना शूट हुआ। शूट के वक्त यूं तो हर डिटेल पर ध्यान दिया गया, फिर भी के आसिफ को इसमें एक कमी लगी। जब गाने की एक स्पेशल स्क्रीनिंग रखी गई तो पृथ्वीराज कपूर, मधुबाला, नौशाद, शकील बदायूनी, कैमरामैन आरडी माथुर के साथ और भी वहां लोग मौजूद थे। स्क्रीन जब शुरू हुई तो पिन ड्रॉप साइलेंस था। गाना खत्म हुआ, ऑडिटोरियम तालियों से गूंज उठा। सबने के आसिफ को बधाई दी। एक डिस्ट्रीब्यूटर ने तो यह भी कह दिया कि फिल्म को मारो गोली, अगर तुम मुझे केवल ये गाना भी दे दो तो मैं इस गाने के बल पर ही पैसे कमा लूंगा। लेकिन के आसिफ खुश नहीं लग रहे थे। देखने के बाद थोड़े से डिप्रेस लगे और वो इस गाने को दोबारा शूट करना चाहते थे। वजह यह थी कि गाने की एक लाइन, छुप ना सकेगा इश्क हमारा, चारों तरफ है उनका नजारा, इस पर्टिकुलर लाइन में उन्होंने बादशाह अकबर के गुस्से के एक्सप्रेशन शूट किए थे। गाना देखने के बाद उन्हें लगा कि यह विजुअल गाने की लाइन को जस्टिफाई नहीं करता है, इसलिए उन्होंने गाने के इस पार्ट को दोबारा शूट करने का फैसला कर लिया। और इस बार जब इस लाइन को शूट किया गया तो दिखाया गया कि शीश महल पर अनारकली नाच रही है और आईने में, मिरर में उसके सैकड़ों अक्स नजर आ रहे हैं। आपने गाना देखा ही होगा। अनारकली के एक साथ इतने अक्स, छुप ना सकेगा इश्क हमारा, चारों तरफ है उनका नजारा, इस लाइन में ताल से ताल मिलाकर रक्स कर रहे हैं। ये पार्ट अलग से शूट किया गया और बाद में गाने में। बीकानेर की मनुजा तैलंग जानना चाहती हैं कि क्या किशोर कुमार ने राजेंद्र कुमार के लिए कोई गाना गाया है। जरूर जवाब दूंगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप सुनते रहे सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अनु कपूर। मनुजा तैलंग फ्रॉम बीकानेर, उन्होंने जानना चाहा है कि क्या किशोर कुमार ने राजेंद्र कुमार के लिए कोई गाना गाया है। ये मनुजा बहुत रेयर कॉम्बिनेशन है। हमने जब रिसर्च किया तो पाया एक गाना है। ये गाना है 1971 की फिल्म आप आए बहार आई का गाना। गाने के बोल हैं, तुमको भी तो ऐसा ही कुछ होता होगा ऐ सजना। इसे किशोर कुमार के साथ लता मंगेशकर ने गाया है और फिल्माया गया है राजेंद्र कुमार और साधना पर। इस फिल्म में कुल 7 गाने थे। इस एक गाने के अलावा बाकी सभी गानों में राजेंद्र कुमार के लिए आवाज दी है मोहम्मद रफी ने। इस गाने के अलावा एक और गाना भी है 1979 की फिल्म जिसका टाइटल है बिन फेरे हम तेरे। ये टाइटल सॉन्ग है, इसे भी किशोर कुमार ने गाया है, पर यह गाना बैकग्राउंड में चलता है और राजेंद्र कुमार या तो तस्वीर में नजर आते हैं, फ्लैशबैक में, उनका लिप सिंक नहीं है, इसलिए इसे राजेंद्र कुमार के लिए प्लेबैक नहीं माना जा सकता। इन दोनों फिल्मों के अलावा 1975 में आई राजेंद्र कुमार और हेमा मालिनी की फिल्म सुनहरा संसार में भी एक गाना किशोर कुमार और आशा भोसले ने गाया है,
गाने के बोल हैं हलो हलो क्या हाल है, पर यह गाना राजेंद्र कुमार पर नहीं पिक्चराइज है, बल्कि गाना फिल्म के क्रेडिट्स के दौरान चलता है। और आखिर में 1978 की फिल्म आहुति की भी बात करूंगा, जिसमें राजेंद्र कुमार के साथ उनके ब्रदर्स के रोल में शशि कपूर और विनोद मेहरा ने काम किया है। इस फिल्म में शशि कपूर के लिए किशोर कुमार ने गाया, और एक गाना इसमें ऐसा है जहां तीनों भाई साथ में गाते हैं। भरत का भाई लक्ष्मण, लक्ष्मण का भाई राम, इसमें राजेंद्र कुमार के लिए गाया है महेंद्र कपूर ने, शशि कपूर के लिए गाया है किशोर कुमार ने, और विनोद मेहरा के लिए आवाज दी है मनहर उदास ने। तो जितनी भी जानकारी अवेलेबल थी, जहां जहां किशोर कुमार टकराए राजेंद्र कुमार से, वो मैंने आप तक पहुंचा दी है। गाना तो एक ही है, फिल्म आप आए बाहर आई का। 92.7 बिग FM पर आप सुन रहे हैं रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अनु कपूर।